हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 6ठ पाठ अर्थात 6th लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सदाचारः। इस कक्षा में हम पाठ का सरलार्थ और अभ्यास कार्य दोनों विस्तार पूर्वक सीखेंगे और समझेंगे। जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ सदाचारः, सरलार्थ और अभ्यास कार्य। सदाचारः यानी कि अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार। इसमें पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम न अवसीदति। सबसे पहले अन्वय देखेंगे, क्योंकि अन्वय के माध्यम से श्लोकों का अर्थ, श्लोकों का सरलार्थ बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मनुष्याणाम शरीरस्थः महान शत्रु ही आलस्यम उद्यम समः बंधु नास्ति यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थः शरीर में स्थित, महान शत्रु सबसे बड़ा शत्रु, ही आलस्यम निश्चित रूप से आलस्य है। मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु निश्चित रूप से आलस्य है। उद्यम समः, उद्यम परिश्रम, समः समान, परिश्रम के समान, बंधु मित्र नास्ति नहीं है। यम कृत्वा जिसको, कृत्वा करके, मनुष्य ना अवसीदति दुखी नहीं होता है। एक बार फिर से देखेंगे, मनुष्यों के शरीर में स्थित या रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु निश्चित रूप से आलस्य है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? हमारा परिश्रम। हम जितना परिश्रम करेंगे उतने ही अच्छे फल की प्राप्ति हमें होगी। लेकिन यदि आलस्य को धारण करेंगे, आलस्य को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो क्या होगा? हमारे सारे काम अधूरे रह जाएंगे, कोई भी काम समय पे पूरा नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा। इसीलिए आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है और परिश्रम को मित्र, कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। बच्चों, यहाँ जो संधि युक्त शब्द थे बेटा, उनके यहाँ पर संधि विच्छेद करके दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमारा अगला श्लोक है, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। हमने एक दोहा पढ़ा है कि काल करे सो आज कर। उसी के आधार पर ये श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि अपने काम को किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत अपराह्निकं च पूर्वाह्ने मृत्यु नहीं प्रतीक्षते अस्य कृतम नावा कृतम। श्वः कल यानी कि आने वाला कल, कल का कार्यम कार्य
अद्य आज, कुर्वीत कर लेना चाहिए। कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। अपराह्निकम दोपहर बाद का कार्य पूर्वाह्नेचा, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। दोपहर बाद का कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। अस्य कृतम न वा कृतम, अस्य उसका अर्थात व्यक्ति का, कृतम कार्य हुआ है, न वा कृतम या नहीं हुआ है। कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर बाद का कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि उसका अर्थात व्यक्ति का कार्य हुआ है या नहीं। मृत्यु यह नहीं देखती कि किसका कौन सा काम शेष रहता है या पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, और वो जब आती है तो व्यक्ति का वर्ण कर लेती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि समय से पहले ही, यदि कल का कार्य है तो आज ही, दोपहर बाद का कार्य है तो दोपहर से पहले ही, अर्थात समय से पहले ही अपने कार्य को समाप्त कर लेना चाहिए। अगला श्लोक है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। अन्वय देखेंगे। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, प्रियम च अनृतम न ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। उन्होंने कहा सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए अर्थात सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय अर्थात अच्छा या मधुर बोलना चाहिए। अप्रियम सत्यम ना ब्रूयात, अप्रियम बुरा लगने वाला सत्य सच ना ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सच जिसको बोलने से लाभ तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन किसी को दुख पहुंच सकता है, उस सच से किसी की हानि हो सकती है, तो ऐसे बुरे सच को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम न ब्रूयात, और प्रियम अच्छा लगने वाला झूठ, अनृतम असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग अपना हित साधने के लिए झूठ बोलते हैं या सामने वाले की कुछ प्रशंसा करते हैं, जो गुण उसमें नहीं भी होते तो भी उसको झूठ बोलते रहते हैं ताकि हमारा हित सिद्ध हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही धर्म सनातन है, अर्थात यही सदा रहने वाला धर्म है। इसी बात का हमेशा हमेशा पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, और अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये ही सदा रहने वाला धर्म है। हमारा अगला श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। अन्वय देखेंगे। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम तथा सत्यता स्यात्, ऋजुता मृदुता च अपि स्यात्, कौटिल्यम कदाचन न स्यात्। व्यवहारे व्यवहार में, सर्वदा हमेशा, औदार्यम उदारता
तथा व सत्यता सच्चाई स्यात् होनी चाहिए। व्यवहार में हमेशा उदारता तथा सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता, सरलता, मृदुता, कोमलता। सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम, कुटिलता कदाचन न स्यात्, कभी नहीं होनी चाहिए। अर्थात साधारण शब्दों में क्या कि हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसमें चालाकी या चतुराई या कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। व्यवहार में हमेशा उदारता व सत्यता होनी चाहिए, सरलता व कोमलता होनी चाहिए, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जनम गुरुम तथा मातरम पितरम च अपि सदा मनसा कर्मणा वाचा सततम सेवेत। श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ व्यक्ति की अर्थात बड़ों की, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उम्र में, ज्ञान में जो हमसे श्रेष्ठ हैं, संत, साधु संत इत्यादि जो भी। तो यहाँ पर श्रेष्ठ जन से बहुत सारे लोगों से हमारा मतलब है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ जनम, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु, गुरु की, तथा मातरम पितरम च, और माता पिता की भी, सदा हमेशा, मनसा मन, कर्मणा कर्म, और वाचा वाणी से, सततम निरंतर सेवेत सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की और माता व पिता की हमेशा मन, कर्म व वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर बेटा सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि कोई हाथ पांव दबाने हैं या अन्य कोई काम करना है। यहाँ पर यह है कि हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी बात को धैर्य से सुनना है और अपने जीवन में लागू करना है। और जैसे कि पाठ का नाम है सदाचर, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार हमेशा उनके प्रति रखना है। हमारा अंतिम श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा एव तत्प्रयासेन परिवर्जयेत्। मित्रेण, मित्र से, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, मित्र से झगड़ा करके, जनः व्यक्ति, सदा कदापि कभी भी, सुखी ना भवति सुखी नहीं होता है। मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर ही, तत्प्रयासेन, उससे अर्थात झगड़े से, प्रयासेन कोशिश करके, परिवर्जयेत बचना चाहिए। मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है, ऐसा जानकर ही उससे कोशिश करके बचना चाहिए। हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे मित्र के साथ कभी भी कोई झगड़ा या वाद विवाद ना हो। हम किसी एक दूसरे को कभी भी कुछ अपशब्द या गलत बात ना बोले। ये बेटा पाठ के शब्दार्थ हैं सारे। इसमें मैंने कुछ और अलग से भी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दिए हुए हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं, और मैंने कुछ अन्य शब्द भी इसमें आपके पाठ के जोड़ दिए हैं ताकि आपको काम करने में
आसानी रहे। अब हम करते हैं बेटा पाठ का अभ्यास कार्य। आपने श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो अभ्यास कार्य अब हम करते हैं। तो आपको बहुत आसानी से, यदि आप पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो बच्चों प्रश्नों के उत्तर देना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने पाठ का अभ्यास। अभ्यास में ये दूसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न में श्लोकों का वाचन करना था, जो हम कर चुके हैं। अभी ये दूसरा प्रश्न है, इसमें है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के सामने आम, हाँ, और अनुपयुक्त अर्थात अशुद्ध कथनों के सामने न इति लिखत, ऐसा लिखिए। अब इसमें सबसे पहला वाक्य है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। सुबह के समय ईश्वर को याद करना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। आम अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, हाँ या ना? ना। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, हाँ। आम मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है, हाँ या ना? ना। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, हाँ। आम। अब हमारा अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कह ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? कौन नहीं करता? मृत्यु। तुम्हारा उत्तर होगा मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सच्चाई कब व्यवहार में होनी चाहिए? कब होनी चाहिए? हमने क्या पढ़ा अपने श्लोक में? सर्वदा, हमेशा होनी चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सर्वदा। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। उत्तर होगा सत्यम। केन सह कलम कृत्वा नरः सुखी ना भवेत, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? किसके साथ? मित्र के साथ। तो उत्तर क्या होगा? मित्रेण। अगला प्रश्न है का महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन सा सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में रहता है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारे शरीर में? आलस्यम। तो उत्तर होगा आलस्यम। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर मैंने शब्दों को रेखांकित न करके बेटा अलग कलर दे दिया है उसे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मृत्यु ना प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता है। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो हमारा प्रश्न होगा कह ना प्रतीक्षते। हमारा अगला उत्तर है कलहम कृत्वा नरः सुखी ना भवेत, झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। क्या करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? तो किम कृत्वा नरः सुखी ना भवेत। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए? कम कर्मणा सेवेत। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बेटा कि उत्तरवाचक शब्द में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होगा, प्रश्नवाचक शब्द में भी वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग होगा। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए। तो कहाँ मृदुता होनी चाहिए? तो प्रश्न बनेगा कुत्र मृदुता श्रेयसी, कहाँ मृदुता होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहार में ऋजुता विधेय, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। प्रश्न क्या बनेगा?
कदा व्यवहारे ऋजुता विधेयः, कब व्यवहार में ऋजुता या सरलता होनी चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। ये 3 क्रियापद दिए हुए हैं प्रश्न के बीच में, ब्रूयात्, सेवेत और स्यात्। उन्होंने कहा तानि प्रयुज्य, इनका प्रयोग करके सार्थ वाक्यानि रचयत, अर्थ सहित वाक्यों की रचना कीजिए। ये वाक्य दिए हुए हैं सारे, और हमें क्या करना है, इन क्रियाओं का प्रयोग करके सार्थक अर्थ सहित वाक्य बनाने हैं। तो यदि हम देखें, सबसे पहले क्या है, मनसा मातरम पितरम चा, मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो क्या क्रिया आएगी, सेवेत। मनसा मातरम पितरम चा सेवेत। उसके बाद सत्यम प्रियम चा, सत्य और प्रिय क्या होना चाहिए, बोलना चाहिए। तो सत्यम प्रियम चा ब्रूयात्। वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो वाचा गुरुम सेवेत। सत्यम अप्रियम चाना, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम चाना ब्रूयात्। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ व्यक्ति की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। और अनृतम प्रियम चाना, अनृतम प्रियम चाना ब्रूयात्। व्यवहार में, अब ये हमारे वाक्य बन गए कि मनसा, मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्तियों की कर्म से सेवा करनी चाहिए, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, और अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर अव्यय शब्द दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। और यदि विस्तार पूर्वक आप अव्यय शब्दों को समझना चाहते हैं तो आप अव्यय शब्दों पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है बेटा, उसमें आप देख सकते हैं। आप बहुत अच्छे से अव्यय शब्दों को समझ लेंगे। चलिए, हमारे पास अव्यय शब्द हैं तथा, न, कदाचन, सदा, च और अपि। भक्तः ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर का स्मरण करता है। कब करता है, सदा, हमेशा। असत्य बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, न, असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। तथा लता और मेधा विद्यालय जाते हैं। और च, यदि हमें अव्यय शब्दों के अर्थ पता है, मालूम है, तो हम बहुत आसानी से रिक्त स्थान अपना जो कंप्लीट कर सकते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति कर सकते हैं। महात्मा गांधी अहिंसाम न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी अहिंसा को नहीं त्यागा, कभी, कदाचन। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर और मंजूषा से शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर ये मंजूषा में
सारे शब्द दिए हुए हैं। लिखति कक्षायाम, श्याम पट्टे लिखन्ति, सह पुस्तिकायाम, शिक्षकः छात्रः उत्तराणि प्रश्नम ते। उन्होंने कहा कि मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए चित्र को देखकर। और चित्र क्या है? ये हमारा चित्र है। तो अभी आप चित्र को देखकर क्या पता लग रहा है बेटा आपको कि ये चित्र किसका है? कक्षा का, क्लासरूम का। ठीक है ना? तो जब भी हमें चित्र वर्णन करना हो तो सबसे पहला वाक्य है तो हमारा यही हो सकता है कि चित्र किससे संबंधित है, किसका है। अब यदि देखें तो चित्र में क्या क्या हो रहा है। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं, बच्चे अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में, नोटबुक में लिख रहे हैं, है ना। एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें चित्र में दिखाई दे रही हैं। अब हमें इन सभी चीजों को छोटे छोटे वाक्यों में संस्कृत भाषा में लिखना है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो हम यही लिख सकते हैं कि ये चित्र किसका है। तो एतत् चित्रम कक्षायाः अस्ति, यह चित्र कक्षा का है। ठीक है। और अगला वाक्य है शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। उसके बाद छात्रः उत्तर पुस्तिकायाम लिखन्ति, छात्र जो हैं वो उत्तर, ये देख रहे हैं ना, सभी बच्चे लिख रहे हैं, उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। एकः छात्रः प्रश्नं पृच्छति, ये एक छात्र खड़ा हुआ है, कुछ पूछ रहा है। तो एकः छात्रः प्रश्नं पृच्छति, एक छात्र प्रश्न पूछ रहा है। और बाकी सभी बच्चे क्या हैं? ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो छात्राः ध्यानेन पठन्ति, सभी छात्र ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार हम चित्र को देखकर बहुत छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा हम चित्र का वर्णन कर सकते हैं। तो बेटे ये था हमारे पाठ का सरलार्थ और अभ्यास कार्य। सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से देखा होगा और समझा होगा। तो यदि आपको कुछ बीच में छूट गया है या कुछ समझ में नहीं आया है, आप फिर से वीडियो को दोबारा से देखिए, पुनः देखिए, और चाहे वो शब्दों के अर्थ हो, चाहे वो अन्वय हो, चाहे वो अभ्यास हो, उसे अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से कार्य किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ बच्चों। तब तक के लिए हरे कृष्णा।